कहते हैं कि किसी की गलती से सीख लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो कौन की गलती की बात कर रहा हूं मैं? मेरी गलती की बात कर रहा हूं। आज कमेंट देख के, आज मैसेज देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया इंग्लिश का। तो बहुत बढ़िया किया आपने। मैंने बोला भी था, मुझे पूरा विश्वास था आप सभी पर कि आप बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने वो गलती रिपीट नहीं करवाई आपसे। सेम हिंदी की बात करेंगे आज की वीडियो में हम। तो हिंदी में भी मैं वो गलती रिपीट नहीं होने दूंगा जो मैंने गलती की थी, ठीक है ना? क्योंकि गलती से सीख लेना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सारी तैयारियों से आया हूं मैं, हर एक चीज पे बात करेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। आप ब्लूप्रिंट को आप लेना, मैं सिर्फ आपको पेज भेज दूंगा हिंदी का, है ना? उसको लेना आप ब्लूप्रिंट को, और सबसे लास्ट में चले जाना। ठीक है, मैं ब्लूप्रिंट आपको अवेलेबल कराता हूं हर जगह। टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। 8269465843 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे पर। हिंदी की बात कर रहे हैं हम, मैं पहले हिंदी लिख देता हूं, बच्चों को समझ में आना चाहिए हिंदी। और एमपी बोर्ड की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। एमपी बोर्ड क्लास 12। और सब्जेक्ट लिखूं, किसी का स्ट्रीम लिखूं, कॉमर्स, साइंस, मैथ, ऐसा कुछ लिखूं क्या? सभी में चल रही है, सभी में चल रही है ना? कि प्राइवेट रेगुलर लिखूं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ऐसे की। याद रखना, हम वो गलती से बच रहे हैं जो मैंने की थी। ठीक है, हाँ। मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, है ना? और एक पेज निकाल लो और उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, हर एक बात बताऊंगा आज। ठीक है, सोर्स भी बताऊंगा, कहां से पढ़ना है कहां से नहीं, सारी चीजें। ऐसे पर बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आराम से बनाएंगे जिससे एक एक चीज, कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है ना? और यदि इस तरीके से जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं और जो आप कल फॉलो करोगे, इसको आज रात में करोगे और कल फॉलो करोगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक बार मैं अपना वीडियो देख लूं, बढ़िया चल रहा है या नहीं? ओके, परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करें। तो ऐसे बेटा हमारा 4 नंबर का आएगा ही आएगा। 4 नंबर का ऐसे आएगा हमारा। पहले ऐसे 10 नंबर का आता था, 7 नंबर का ऐसे, 3 नंबर की रूपरेखा आती थी, पर अब 4 नंबर का एक ऐसे आएगा आपका। ठीक है, किस तरीके से डील करना है इस ऐसे को मैं आपको बताता हूं। ऐसे आपको जो लिखना है वो लिखना है 120 वर्ड्स में। मतलब एक लॉन्ग आंसर लिखना है आपको, सिंपल सी बात से। ऐसे के रूप में आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है। यही समझ में आता है इससे हमको? ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप एक ऐसे तैयार कर लीजिए। ठीक है ना? मेरे अकॉर्डिंग, यदि आप मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसे तैयार करें, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं सोर्स बता देता हूं कि कहां, कौन से सोर्स से करना है आपको। तो आप ये बुक बैंक जो है, या क्वेश्चन बैंक, सॉरी क्वेश्चन बैंक, माफ करिएगा, क्वेश्चन बैंक से आप इसको प्रिपेयर करो ऐसे को। ठीक है, छोटा ऐसे प्रिपेयर करना। किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? छोटे छोटे पॉइंट बना लो। क्या होता है कि पॉइंट हमको जल्दी याद हो जाते हैं ना? तो आपको कितने पेज का लिखना है ऐसे? एक पेज का लिखना है आपको ऐसे, एक पेज का, बस 1 से 1.5 में चला जाए, है ना? 1.5 में वैसे नहीं भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक पेज का ऐसे लिखना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, है ना? किसी को जल्दी लेट हो रहा हो तो वो जा सकता है ना? ठीक है, तो ऐसे कहां से 120 वर्ड्स का लिखना है, ये लिखते जाना बेटा, है ना? क्योंकि बार बार ब्लूप्रिंट नहीं देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर करना है ऐसे। ठीक है, अब मैं अपना एक प्रेफरेंस बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि यही पेपर में आ जाएगा, मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा जो प्रेफरेंस है वो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर है, इस पे आ सकता है। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड है। ना ही मैंने पेपर बनाया है और ना ही, समझ गए ना? मैंने सिर्फ एक्सपेक्टेड बताया है कि ये शायद आ जाए, है ना? पर मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन बैंक से आपको करना है। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ यही मैंने जो बताया वही पढ़ के आप चले जाओ, ऐसा मत करना। पर मुझे जैसा लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट में जाता हूं पत्र लेखन पर, ठीक है। पत्र मैंने आपको बताया था, लेटर लिखना मैंने आपको बताया था, है ना। ऐसे ही लेटर जैसे इंग्लिश में बताया था मैंने, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, वही सेम फॉर्मेट में हिंदी में लिख के आना है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में बताया था वही सेम फॉर्मेट में आपको हिंदी में लेटर लिख के आना है, ठीक है। लेटर वही फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आएंगे, तो लेटर की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बस आप इसको तो पढ़ के जाओगे, इसको भी पढ़ के जाओगे, तो ये भी 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इसको लेटर में वर्ड्स में नहीं लिख रहा है इसको कुछ भी, और इसको भी आपको कहां से करना है, ये करना है क्वेश्चन बैंक से करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैंने सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी मतलब पूरे एग्जाम में, वो थी गलती मेरी लिखने को लेकर, या मैं बोलूं मेरी गलतियां थी। जी हाँ, मैं ऐसा बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, गलतियां थी मेरी बहुत सारी हिंदी में। मतलब जब मैं पेपर करके आया था तो मुझे विश्वास था कि मैं 80-85 नंबर ले आऊंगा हिंदी में, क्योंकि मैं लिख के इतना कॉन्फिडेंस से आया था। पर मेरी गलतियां हो के मेरे मार्क्स एकदम धराशायी टाइप के हो गए थे, और मेरी पूरी परसेंटेज बिगाड़ने में हिंदी और इंग्लिश का सबसे बड़ा हाथ था। पर इसमें गलती मेरी थी, पूरी तरीके से मैं एक्सेप्ट करता हूं उस गलती को। पर हमको क्या सुधारना है, अपनी गलतियां सुधारना है। हम हिंदी बोल बहुत अच्छे से लेते हैं, हम हिंदी पढ़ भी बहुत अच्छे से लेते हैं, पर हम हिंदी लिखने में कहीं ना कहीं मात खाते हैं, और सबसे ज्यादा मात खाते हैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, जिसने सोशल बचपन से ही सोशल हो गई, साइंस हो गई, कॉमर्स हो गई, सब इंग्लिश में ही पढ़ता हुआ आया है। उसके साथ ऐसी चोट काफी होती है ना। ये चोट ही तो है कि सब कुछ याद होने के बाद भी नंबर कम आ जाते हैं, है ना। मैंने टाइमर लगा रखा था क्योंकि टाइम कभी कभार बढ़ जाता है इस वजह से। चलिए थोड़ा सा तेज बढ़ाते हैं वीडियो को। तो गलतियां जो हैं वो आपको कम से कम करनी है। अब गलतियों के लिए क्या करें दोस्तों, आपको एक रजिस्टर रखना है। जब आप ऐसे लिख रहे हो, देखो दोस्तों थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए समय लग सकता है क्योंकि मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वजह से, ठीक है ना। तो क्या करना है, एक पेज रखना, ऐसे जब याद कर रहे हो एक पेज रखना, उसमें लिखते जाना। अरे यार ये वर्ड कैसे लिखते हैं, लिख लिया। फिर ये वाला वर्ड कैसे लिखते हैं, लिख के लिख लिया। तो ये ना वहां मिस्टेक नहीं होगी, वहां मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे आपको को शॉर्ट नोट में बना के देख लेना है, लिख के देख लेना है, जिसने भी याद कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वाले लेटर, क्वेश्चन बैंक वाला, ठीक है। फॉर्मेट देख लेना क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक में आपको दे दूंगा। यदि किसी के पास भी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो वो हिमांशु कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां से ले सकता है। व्हाट्सएप पर दे दूंगा मैं आपको, जो भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट है मेरे। दोनों नंबर मैंने, दोनों मतलब लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आ गया ना बेटा। तो ये वाली गलती मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है, ये इंपॉर्टेंट गलती है, मतलब सबसे बड़ी गलतियों में से गलती। मतलब आपको अशुद्ध नहीं लिखना है, कोशिश ये करना है कि आप जो पढ़ रहे हो वही लिखो, है ना। जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए वही लिख के आओ एग्जाम में भी, एग्जाम में अशुद्धियां ना हो, ये हो, है ना। समझ गए ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे निकल के आते हैं हमारे पैसेज। दोस्तों पैसेज जो है वो काफी इजी आएगा, काफी इजी। और ये इंग्लिश जैसा पैसेज नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये होती है पैसेज में। हिंदी का जो पैसेज आता है वो बहुत इजी पैसेज आता है, बस आपको एक चीज करनी है, शांति से उसको पढ़ना है। वो इतना डुएबल होता है, डुएबल मतलब जो चीज बहुत आसानी से की जा सकती है। तो जो हिंदी का जो पैसेज है, जो कि आपका गद्यांश पद्यांश उनको बोलते हैं, 10 नंबर का जो आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आप कहीं से भी कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन बैंक, परीक्षा बोर्ड से। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस, जैसे इसकी प्रैक्टिस आप कर लो, आप नोट्स बना लो, उसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार करो, इसकी प्रैक्टिस, इसी की प्रैक्टिस 2 से 3 बार करो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप 3 बार कर लो, टोटल 3 बार, 3 पैसेज आप सॉल्व कर लो, है ना। तीन पैसेज कम से कम सॉल्व कर लो, आज भी कल भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कल ही करना है, नहीं, ये आज कल दोनों में करना है, ठीक है। यहां पे बात क्लियर हो गई। देखो 18 नंबर का हमारा ये तैयार हुआ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो कि भाग 2 के भी हैं, और ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स। आप क्वेश्चन आंसर्स कहां से पढ़ें, ठीक है ना, सबसे बड़ा आता है निकल के बात। देखो आप ये चेक करो, देखो क्वेश्चन बैंक में, अब क्वेश्चन बैंक में तो हमारे आंसर्स दिए नहीं दिए ना हमारे आंसर्स, तो हम क्या करें,
हम करेंगे इसको, आप क्वेश्चन बैंक देखो, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन देखो आप, ठीक है ना। ये हमारे कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर का यहां से और 14 नंबर का वहां से, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, 12 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है ना। तो आपके 12 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो पाठ्य पुस्तक है ना आपकी, पाठ्य पुस्तक की बात करूं तो पाठ्य पुस्तक और क्वेश्चन आंसर्स, मैं क्वेश्चन आंसर्स लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, मैं हटा देता हूं इस चीज को, मैं बुक लिख देता हूं डायरेक्ट। तो इसके अंदर बेटा आप समझ लो, मैं बोल रहा हूं सुन लो, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी हैं और इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी हैं। तो मैं आप चाहता हूं कि आप ये करो परीक्षा बोर्ड से, बुक वाला जो है ना, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन, चॉइस है आपके पास, ठीक है, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन। और यदि यदि आपके पास क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स हैं तो वो बेस्ट है, यदि आपके पास क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से आप कर सकते हो, पर आपको क्वेश्चन कहां देखने हैं, क्वेश्चन बैंक के, जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं वो क्वेश्चन आप परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से कर सकते हो, ठीक है ना। ओटी आप कहां से पढ़ोगे, परीक्षा बोध से पढ़ोगे। क्लियर है ये वाली बात, है ना, यहां तक मैंने समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1 और 2 की, ठीक है, 1 और 2 की जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं, पेन रख देता हूं, आप सुनना ध्यान से, ठीक है। यहां तक हम आ गए, है ना, ये सारी बातें हम कर ली। अब हम देखते हैं, मैंने सारी चीजें बता दी आपको, है ना, ये सारी चीजें किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जब आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होगे तो अपने पास में एक पेज रखना, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपने एक आंसर पढ़ा, लिख के देख लिया, अरे यार ये महत्वपूर्ण लिख के देखता हूं लिखने आता है कि नहीं, अरे ये राष्ट्रवादी लिखा है, राष्ट्रवादी लिखना आता है कि नहीं, अरे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा है, ये लिखना आता है कि नहीं। ये सारी चीजें आप लिखते जाना, एक कॉपी में देखते जाना, याद करते जाना, लिखते जाना, याद करते जाना। सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए यहां तक। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं अब आपको किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। सब कुछ बताता जाऊंगा, सुनते जाना और लिखते जाना, ठीक है। अब इसमें लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, है ना। अब ये कैसे करना है, ये आपको देखना है परीक्षा बोध में। परीक्षा बोध में देखो ये दिया होगा, उसको वहां से प्रिपेयर करो आप, ठीक है ना, उस तरीके से प्रिपेयर करना है ना। मैं जानता हूं कि मैं ना बहुत सारी चीजें आपको करके नहीं बता पाऊंगा, हिंदी के लिए सिर्फ यही वीडियो रहेगा, कल मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, बस मैं आपको जगाता रहूंगा, ठीक है। वीडियो में कोई नहीं बनाऊंगा क्योंकि हिंदी में उतना, मैं आज देख रहा हूं ना, सारी चीजें मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, है ना। तो हिंदी में मैं इतना चीजों को मतलब ये नहीं बता सकता कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर याद करो या नोटिस बनाऊंगा या हिंदी में, इस तरीके से नहीं, है ना। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूं, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ गई। अब बाकी का जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे तत्सम, तद्भव हो गए, आपके प्रत्यय, उपसर्ग हो गए, ये सब आपको परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से करने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, मुहावरे हो गई, लोकोक्तियां हो गई, ठीक है ना, और ये गद्य साहित्य का इतिहास, है ना, ये सारी चीजें आपको गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, लेखक परिचय, ठीक है। अब लेखक परिचय कहां से करोगे, यदि आपके पास बुक है तो आप वहां से कर सकते हैं लेखक परिचय, है ना, यदि है आपके पास। बाकी आप नहीं है, परीक्षा बोध से सब कुछ, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन, दोनों की बात की है मैंने। ये नहीं कि आप फिर आप सोचो अरे हमको बताया नहीं करके, है ना। कुछ चीजें क्वेश्चन बैंक से बताई है, कुछ मैंने आपको परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात हो गई। लास्ट पे आते हैं और इसमें क्या लिखा है, काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, कवि परिचय एवं भावार्थ। एक छोटी बात और बता दूं आपको, एक पेज होता है इंडेक्स पेज जिसे हम कहते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि इन्होंने लेटर लिखा है ना, मतलब इन्होंने कविता लिखी है, ये एकांकी है, इसके रचयिता ये हैं। तो ये वाला जो वो चैप्टर होता है ना, जो वाला वो इंडेक्स होता है ना, उसको अच्छे से पढ़ लेना कि ये कविता है, ये वाले पार्ट से है, और इसके जो लेखक है वो ये हैं। तो ऐसे ये जो पूरी चीजें इंडेक्स में दी होती है ना, उसको जरूर से पढ़ के आना, उससे मैच द फॉलोइंग बनते हैं, ठीक है। तो हमारे 14 मिनट हो गए शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बाकी अब फर्स्ट पे आते हैं, इसमें दोहा है, चौपाई है, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें, बाकी जो बची हुई जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब आपको कहां से करनी है, परीक्षा बोध से करनी है, ठीक है ना। इसमें इतिहास दे रखा है, काफी कुछ चीजें दे रखी हैं जो काफी ज्यादा वेटेज की भी हैं, ठीक है ना, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आने हैं। तो मेन सिंपल सी मैं आपको एक बात बताऊं और कंक्लूजन के साथ वीडियो को मैं खत्म करूं, तो वीडियो में ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ऐसे में हमको क्वेश्चन बैंक की मदद लेनी है, लेटर में हमको क्वेश्चन बैंक की मदद लेनी है, पैसेज हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक
में जो क्वेश्चन आंसर्स है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स है बुक की बात करूं मैं, जो क्वेश्चन आंसर है बुक के जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम क्वेश्चन बैंक के देखेंगे। क्वेश्चन बैंक में वो दिया है तो वो परीक्षा बोध में याद करेंगे, समझ रहे हो ना? जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए हैं फिर हम परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन से याद करेंगे, ठीक है ना? और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कहां के पढ़ेंगे? परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन के बुक वाले, ठीक है ना? अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर आप पूरी तरीके से परीक्षा बोध की करो, ठीक है ना? और एक बार चेक कर लेना कि वो क्वेश्चन बैंक से मिल रहे हैं क्या, वो वाले क्वेश्चन जो आप परीक्षा बोध में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बाकी आपको पूरा परीक्षा बोध पढ़ना है, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक सोर्स को फॉलो करना है और कुछ चीजों में जो बताया है उसमें क्वेश्चन बैंक की मदद लेनी है। बाकी एक सोर्स को फॉलो करना है, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन, और एक रजिस्टर साथ में रखना है। मैंने ये याद किया, लिख के देखा, मैंने ये याद किया, लिख के देखा। याद करना है पर लिखना उससे भी ज्यादा है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इस बात को। याद करना है हिंदी, याद करना है, पर उससे ज्यादा लिख कर देखना है। मैं बोल रहा हूं, जब मैं एग्जाम देके आया था तो मेरे माइंड में ये था कि मैं 100% करके आया हूं, अब मैं नंबर कहां काटूं हिंदी में, पर आप सोच भी नहीं सकते इतने नंबर कट गए थे, ठीक है? याद करना है पर उससे ज्यादा लिख कर देखना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी इससे, और काफी सारी चीजें आपकी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी और आपको एक रास्ता मिल गया होगा, उस रास्ते पे आपको चलना है। बाकी एक बात का खास ख्याल रखना, राइटिंग का ध्यान रखना, ब्लैक पेन का यूज करना क्वेश्चन के लिए, हेडलाइन के लिए, और बाकी पूरा आंसर आप इंग्लिश सॉरी ब्लू पेन से लिखना, ठीक है? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इकोनॉमिक्स पर होगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत शानदार पेपर जाएगा आप सभी का, मैं जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, जो प्रोवाइड करने का, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू।